नमस्कार आदाब, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज गैरेज। और हमारा आज का मुद्दा है, हम लोग यहाँ पर मोमिनपुरा आए हुए हैं जो कि नागपुर का एक मुस्लिम बहुल इलाका है। और हर साल की तरह इस साल भी हज की यात्रा जो की है वो मोमिनपुरा से निकलने वाली है। हज के लिए यहाँ पर काफी सारे लोग यहाँ पर तैयार है कि अगले माह से जो हज यात्रा शुरू होने वाली है पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष से तकरीबन 2 लाख के आसपास का जो जत्था है वो हज के लिए जाता है। और जो नागपुर की हम अगर बात करें तो नागपुर का कोटा 2,500 से 3,000 का आता है कि नागपुर से 2,500 से 3,000 के लोग आसपास हज के लिए जा सकते हैं, जो कि इस बार जून माह से शुरू होने वाला है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है, वो क्या कहना चाहते हैं अपनी हज यात्रा के बारे में। आपका नाम क्या अंकल? आप हज कर चुके हैं? जी हाँ, कर सकते। आपने कब हज किया है? 2018। 2018। कैसे रही थी आपकी हज की यात्रा? कैसे रही आपकी हज की अच्छी यात्रा? रही। आप इस बार जाने वाले हैं? नहीं, अभी इस साल नहीं जाऊंगा। क्या कारण है नहीं जाने का? पैसे बहुत लग रहे हैं अभी। क्या पैसे लग रहे हैं? सरकार बहुत पैसा बहुत ले रही है। हमने 2,40,000 में किए थे। हाँ। अभी ये 4-5 लाख रुपया लग जा रहा है एक जन के लिए? एक जाने के लिए। क्यों ऐसा? अब वो सरकार जाने क्यों ऐसा कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में देखिए सर कि पहले जो पिछले साल जो हज किए कोविड के समय में, तो नागपुर एम्प्लीकेशन पॉइंट नहीं था अपना, तो पूरे हाजियों को मुंबई से लेकर के गए थे लोगों ने। मुंबई से ले जाने के समय में उस समय 4 लाख का हम लोगों को खर्चा आया था। ये कोविड की वजह से बोले हमारा पर पर्सन 4 लाख रुपए आया था। कोविड की वजह से बोले कि खर्चा एक्सपांड हो गया थोड़ा, उस समय कोटा भी कम कर दिया गया था उसमें। तो उसमें क्या हुआ था, 4 लाख रुपए तो हमारे को आया था, उसमें से 2100 रियाल हमारे को मिला था। लेकिन जब 2022 में मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास में आया तो उनका पहला स्टेटमेंट आया था हाजियों के लिए कि हम हज को सस्ता करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट तो स्मृति ईरानी ने दे दी कि हम हज सस्ता करेंगे, लेकिन किस तरीके से हज सस्ता किए ये वही बेहतर जानते हैं। सर, जब 4 लाख रुपए हाजियों को दे रहे थे तो हमारे को 2100 रियाल रुपया सऊदी में खर्चा करने के लिए मिला था। इस बार वो 2100 रियाल हमारा काट दिए। अगर आप 2100 रियाल को इंडियन करेंसी में देखते हैं तो आज 48,000 रुपीज होते हैं। ठीक है, एक रियाल कितने का होता है? अभी 23 से 25 रुपए के बीच में अपन पकड़ ले गया। ठीक है, तो उसमें तो अपना 50,000 लगभग वहाँ पे 3.5 लाख रुपए हो गया समझ लो। अगर 4 लाख मैंने पिछले साल दिया हो तो मेरे को मिला, मेरा हज 3.5 लाख में हुआ, जिसमें 50,000 में वो खर्चा करने को मिला। लेकिन स्मृति ईरानी ने इस बार वो 50,000 कम कर दिए, 2100 रियाल हाजियों को नहीं दे रही है। जिसके कारण वो पूरा पेमेंट हमारे को इस साल ले रही है नागपुर से 3,67,000 रुपए। तो ये कहाँ से हमारा हज सस्ता हुआ सर? इसमें आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जब आप हमको हज सस्ता करना चाह रहे हो तो आप जो 2100 रियाल हमारे को पिछले बार दिया करते तो वो इस बार लागू कीजिए उसको। जैसे मेरी जानकारी में अगर हम देखा जाए तो ये जो रियाल था पहले तकरीबन 2600 रुपए मिलता था आप लोगों को जी 2009-2010 के आसपास, उसको घटा करके 2100 कर दिया गया। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि उस समय जो सब्सिडी गवर्नमेंट का कहती थी कि बीजेपी गवर्नमेंट आई कि कांग्रेस हज के नाम पे आप लोगों को सब्सिडी देती है करके। अच्छा, तो सब्सिडी की वजह से वो 2600 रियाल था, सब्सिडी लोगों ने हटाया तो उसको 2200 रियाल किया गया। लेकिन इसमें सब्सिडी कुछ नहीं थी, हमारा पैसा हमको वापस दिया जाता। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और मुस्लिम भाई मौजूद है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप हज जाने वाले हैं या जाके आ चुके हैं? जाने वाला। आप जाने वाले हैं। कैसी तैयारी है आपकी हज की इस बार? तैयारी तो जाने के लिए पूरी है। गवर्नमेंट का जो अनाउंसमेंट था आज से 6 महीना पहले, हज सस्ता करेंगे। हाँ, सस्ता करेंगे, पेपर पूरा पब्लिश भी हुआ। और उसके बाद में क्या किया इन्होंने, बरोबर यहाँ तक के आया ला करके जब यहाँ पे भेदभाव नागपुर विदर्भ के साथ में किया, बॉम्बे वाले को 3 लाख समथिंग 4,000 रुपया, 3,04,000 जी, और नागपुर वालों को 3,67,000 रुपया। तो अब ये नागपुर विदर्भ वालों के साथ भेदभाव हुआ ना। तो अब इसके लिए जो है क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जिम्मेदार है या सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, इसके अपने को क्लियर चाहिए। और नहीं तो हमारे जो है हमको भी सबको मुंबई से ही भेजा जाए, क्योंकि सबके बजट लड़खड़ा गए। अच्छा, आपके हिसाब से तकरीबन 60 से 65,000 का फर्क आ रहा है? जी, 63,000 लगभग। तो उस फर्क के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि भाई इक्वल किया जाए मुंबई के बराबर। कहीं आपने डिमांड की इस बात की? ये कहाँ की आपने डिमांड? मतलब ईमेल के ऊपर में सीओ को भेजा गया। कुछ रिप्लाई आया वहाँ से? उनका क्या जी, कहना है? कुछ नहीं आया। कब किया था आपने मेल? 6 तारीख 6 तारीख को या किया 7 तारीख को ये आया, जैसे और आज 12 तारीख है। उसी तारीख को मैंने किया। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे के बारे में? मैं 2009 में हज में गया था, उस वक्त सब्सिडी थी।
उसके बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट गई, बीजेपी गवर्नमेंट जो आई उससे सब्सिडी खत्म कर दी। अब जो सब्सिडी पहले जो मिलती थी, एक्चुअली में वो सब्सिडी नहीं थी, लेकिन रेलवे के जो एयर का फेयर था, रेलवे एयर फेयर। का फेयर जो था, अच्छा पहले जो था, पहले डायरेक्ट सिर्फ बॉम्बे से जाया जाता था जी। और बाद में नागपुर से चालू। तो उस वक्त नागपुर और बॉम्बे से जो लोग जाते थे, नागपुर से कब शुरू हुआ? नागपुर से 2003 तो नागपुर से जो लोग जाते थे और जो बॉम्बे से गए थे, तो उसमें से 5 से 6 हजार रुपये का फर्क रहता था, जो कि नागपुर से बॉम्बे की टिकट थी। सबसे बड़ा मसला इस मरतबा ये है कि नागपुर और बॉम्बे के इसमें जो डिफरेंस है वो 60,000 है तकरीबन। और आज अगर प्राइवेट पर्सन कोई नागपुर से बम्बई जाता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा अगर अर्जेंट में भी टिकट निकाला तो 5,000 के ऊपर टिकट, एयर कितने प्लेन से अगर गया 5,000 के ऊपर टिकट नहीं लगेगी। अर्जेंट में गया था, अब पहले से बुक किया तो वो तो 1500, 1600, 1800, 2000 में हो जाता है। तो अगर उस हिसाब से 5 से 10,000 रुपये भी अगर नागपुर वालों से ज्यादा लिया जाता तो जस्टिफिएबल था। लेकिन जो 60,000 रुपये ले जा रहा है वो कौन से मत में लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है, यानी क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। जो एयरपोर्ट पे जो भी फैसिलिटी है नागपुर पे है वो उनके जिम्मे रहती है, मुंबई से गया तो उनके जिम्मे रहती है। आप ये समझ लीजिए कि मैं अपने घर से मुझे मुंबई से जाना है और मैं नागपुर से प्लेन से मुंबई जा रहा हूँ, तो सिर्फ मेरा प्लेन का मुंबई और नागपुर का ही खर्चा बचा ना, लगा ना, बाकी तो मेरे को 3 लाख 4 हजार में हो जाता बराबर। और मेरे को यहाँ से 2,000, 2,500, 3,000, 5,000 लगता तो मेरे को कितने में पड़ गया वो 3,09,000 में, 5 दूनी 10 तो 3,14 में, अब 3,64 ले रही है, तो ये एक्स्ट्रा धांधली है। 50 रुपए का फर्क आ रहा है। हाँ, ये एक्स्ट्रा, और ये यही नहीं बाकी सब जगह। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब एक स्टेट में है और तुमने जब ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की है तो ये फैसिलिटी तो पब्लिक के लिए है ना, तो उसमें तो वैसे भी डिफरेंस नहीं रहना चाहिए, चाहे नागपुर से लेके जाओ चाहे मुंबई से वो लेके जाओ। लेकिन अगर वैसा करते भी है कॉमर्शियली, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे तो उसके हिसाब से कि आप एक आदमी को 50-50, 60-60 हजार ज्यादा लगे, तो ये उनके साथ नाइंसाफी होती है। मतलब आपका कहना ये है कि ये जो 50-60 हजार का फर्क आ रहा है ये तो आ ही रहा है। हाँ। और जो 2100 रियाल आपको दिया जाता था सब्सिडी, ये भाई जब गया था 2600, मैं जब गया था 2600 रियाल दिया जाता, उसके बाद कम होते गया, उसके बाद सब्सिडी बंद हुई। अब लेकिन अब देखा जाए तो लगभग एक हाजी को लगभग 1 लाख के ऊपर 1,10,000 के आसपास का ऊपर का बजट जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो पूरा जो मसला है इसके अंदर में एयर फेयर और बाकी चीजों का जो है कहीं ना कहीं समझ में आता है कि बड़े पैमाने में करप्शन है। ठीक है, यह जो करप्शन आज अपने को दिखने में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि जैसे 2600 रियाल का विषय है या एयर फेयर का विषय है या वहाँ पे जो खर्चा होने वाला है उसका विषय है। अभी जैसे कि सर ने बताया कि भाई इनको पहले सब्सिडी मिलती थी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसमें अगर ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, इसमें पारदर्शिता लाया जाए तो इनको सब्सिडी की जरूरत ही नहीं है। टोटल का टोटल जो हज है, अगर ईमानदारी से सरकार की नियत साफ रखते हुए जो कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं वो अगर अपनी नियत साफ रखते हुए, साथ ही साथ हज कमेटी की अगर अपनी नियत साफ रखते हुए हाजियों को जाने की सुविधा सही तरीके से अगर प्राप्त करती है, तो मेरा एक आकलन होता है, हम भी एक कैलकुलेशन करके बैठे कि इनका हज जो है प्रॉपरली 2-2 लाख रुपए के ऊपर में पैसा नहीं लगता। कैसे? ठीक है, इसके अंदर में जैसे आपने कैसे का सवाल ये किया है कि यहाँ से जो व्यक्ति एयर फेयर के जरिए जा रहा है, अब हम सब मेन जो है यहाँ एयर फेयर का 90,000 रुपए के आसपास का कैलकुलेशन निकलता है। ठीक है, आना जाना एक हाजी का। अब मुझे एक बात बताइए कि 90,000 रुपए कैसे लग रहे हैं, जबकि अगर मुझे जिद्दा जाना है या सऊदीया जाना है, किसी काम से कि घूमने ही जाना है, हमारी इच्छा है कि हमको सऊदीया घूमने ही जाना है, तो मेरे को अगर मैं आज टिकट कराता हूँ एक जोड़े के, अगर कपल के साथ में मैं जा रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ हम लोग 2 जन जा रहे हैं, तो वो कपल को आज अगर हम टिकट कराते हैं 2 महीने बाद की या 1.5 महीने बाद की, तो 40 से 45,000 रुपए में आना जाना हमारा हो जाता है। ठीक है, तो हाजी भी जो होता है, जो हज करने जा रहा है, वो तो 3-3, 4-4 महीने 40 से 45,000 रुपए एक जन का, कि कपल का बोल रहे हैं? मैं कपल की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कपल का 40 से 40 से 45,000 रुपए होता है। आप उसमें अगर आज अगर आप टिकट निकालेंगे, गूगल करेंगे, तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। मैंने कुछ दिन पहले इसी को सर्च किया था, 8 से 10 दिन पहले, तकरीबन 31,000 से 35,000 के आसपास का एक जन का राउंड ट्रिप दिखा रहा था। वो आपने करंट की टिकट देखा होगा 1 महीने बाद। हाँ, मैं 3 महीने बाद की कह रहा हूँ। 3 महीने बाद की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाजी जो होता है, हाजी 6-6 महीना 1-1 साल पहले पैसा जमा कर देता है। दूसरी चीज, ये अपन बात कर रहे हैं खर्चे का विषय कि इनका खर्चा कम कैसा हुआ, जैसे कि आपने हमसे सवाल किया कि खर्चा कैसे कम हुआ, तो उस पर मैं आता हूँ कि ये जो होता है 2 लाख लोगों का ग्लोबली टेंडर, 2 लाख लोगों का कोटा हिंदुस्तान से है। अब 2 लाख लोगों का अगर कोटा है तो 5 दिन के अंदर में जो भी एयरप्लेन कंपनी
इनको अगर यहाँ से रिसीव कर रही है, यहाँ से लेकर जा रही है जिद्दा के लिए, तो वो कंपनी का अगर टेंडर ग्लोबली अगर होता है, इंटरनेशनल पथक को उसको रखकर अगर वो टेंडर होता है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया भर की आएंगी कि भैया हम हाजी को उठाएंगे, हम हाजियों को यहाँ से परसीव करेंगे, उनको वहां पे ड्रॉप करेंगे। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो आएंगी, तो उसमें हो सकता है जो भी कंपनी अगर कम बीड करेंगी, सबसे कम बीड करेंगी, और वो ईमानदारी से अगर टेंडर होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आना जाने का जो विषय है, आना जाना 26 से 30 हजार रुपए के बीच में एक आदमी का हो सकता है, अगर ईमानदारी इसके अंदर में लाई जाए। पारदर्शिता की अगर अपन बात करें, तो वहाँ पे जो होटल बुकिंग हो रही है, होटल वहाँ पे किस तरीके का अपन रख रहे हैं, कितना पैसा उसके अंदर में बीच के लोग जमा कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति वहाँ पे होटल फाइनल करने जा रहा है जो कि जो इनकी जो कमेटी है, हज कमेटी, वो हज कमेटी का सदस्य ही नहीं है। जबकि नियम ये बोलता है हज कमेटी का कि जो व्यक्ति वहां पर हज यात्रियों के लिए रहने की जगह फाइनल करने जा रहा है, वो व्यक्ति उस कमेटी का सदस्य रहना चाहिए या उस कमेटी का प्रेसिडेंट रहना चाहिए। जो व्यक्ति उस कमेटी का प्रेसिडेंट ही नहीं है, जो व्यक्ति उस कमेटी का कोई मेंबर ही नहीं है, वो व्यक्ति वहां पे फाइनल कर रहा है। तो ये कुल मिलाकर एक ये बोल सकते हैं कि पारदर्शिता नहीं होने के कारण, ट्रांसपेरेंसी नहीं होने के कारण मनमानी तरीके से हज यात्रियों के ऊपर अत्याचार एक प्रकार से हो रहा है। अब इसको हम अत्याचार कैसा बोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल से मुस्लिम समाज जो है, इनको हज का वो सुख प्राप्त होता है, बहुत मुश्किल से। तो आदमी ये सोचता है कि भैया चलो जान दो, कौन मगजमारी में पड़ेगा, कौन मुश्किल में पड़ेगा, मेरे को आज इस बार मौका मिला है, मैं जाता हूँ, भले ही 1-2 लाख ज्यादा लग जाए, वो 1-2 लाख भले ही ज्यादा लग रहा है, ये जो सोच उसकी बन रही है, पर कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से उसकी मजबूरी का फायदा सरकार उठा रही है, उसके साथ में ये गलत हो रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं हम सभी यहाँ के जो नागरिक है, कहीं ना कहीं मैं एक हिंदू समाज से आता हूँ, मेरे मन की जो व्यथा है कि इन लोगों के साथ में न्याय होना चाहिए, इनको ये न्याय मिलते हुए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उसके ईश्वर की प्रार्थना करने से आप महरूम कर रहे हैं। एक रिक्शे वाला, एक मुस्लिम जो रिक्शे वाला है, एक मुस्लिम जो पान की दुकान चला रहा है, एक मुस्लिम जो ठेला चला रहा है, क्या इस मुस्लिम का हक नहीं है हज पे जाने का? क्या सरकार उसको हज से महरूम नहीं कर रही है? तो इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई तो बढ़ते जाएंगी। आज अगर 4 लाख रुपए के आसपास को उसको खर्चा आ रहा है, तो वो आदमी जब पैसा जमा करते करते अगर वो सोचे कि 8 साल बाद जाओ या 10 साल बाद जाओ, तो इस तरीके से अगर महंगाई बढ़ते जाएंगी, तो हो सकता है 2030 तक के 12 लाख रुपए लगे, 10 लाख रुपए लगे। तो ये व्यक्ति कहाँ से कमाएगा, ये कहाँ से होगा? और ये सिर्फ मेहर तो कैसा है, हमारी ये सोचे कि ये सिर्फ इधर पे नहीं, जहां पर भी देश के अंदर में किसी भी समाज का धार्मिक स्थल हो, जहां पर भी बेईमानी हो रही है, जहां पर भी धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, गलत चीजें हो रही है, हम उसके खिलाफ है और डंके की चोट पे उसका विरोध करेंगे। और जब तक कि हज कमेटी नहीं सुधरती, स्मृति ईरानी जी अपनी इसके ऊपर में ध्यान नहीं देती, भारत सरकार इस चीज पे ध्यान नहीं देती, हमारा ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। आम आदमी पार्टी इसमें निरंतर काम करते रहेंगे। धन्यवाद। अभी इंडिया में बहुत प्राइवेट स्कूल्स है, जिसपे हज के अलावा एक उम्रा करके हमारा होता है, तो उम्रा के 15 दिन का 20 दिन का पैकेज रहता है। 15 दिन 20 दिन का पैकेज रहता है, तो वो 20 दिन का जो पैकेज है, वो आम जनरल ये जो चाय पान ठेले वाले जैसे उभरे के अपने टूर्स एंड ट्रेवल्स करके वो 98,000 में लेके जाते हैं। 98,000 में 20 दिन का, और उसमें सुन लीजिए पूरा 98,000 में खाना पीना धोबी वो भी सब देते हैं, उसके बावजूद 98,000 लेते। अब ये हज अगर 40 दिन का पकड़े आपन ने, तो डबल कर दो, किस्सा हो गया 2 लाख हुआ ना। तो ये प्राइवेट चिल्लर दुकानदार जब क्या बोलते 2 लाख में क्या बोलते उतने दिन प्रोवाइड कर सकता है, तो तुम हज कमेटी 4 लाख कैसे जमा रही है? ये उसे लॉजिकली सोचना चाहिए ना कि एक प्राइवेट जगह जाए, ये जगह है दो और ये आम है, हाँ 15 से 20 दिन लेते हैं, और वो खाना पीना सब देते हैं, जबकि ये हज कमेटी खाना पीना कुछ नहीं देती, सिर्फ रहना देती है, सिर्फ रहना देती है, और वो लोग खाना पीना रहना सब देते हैं, और 15 दिन 20 भी देते हैं, इज्जत से ले जाते हैं, इज्जत से वो वापस ला के देते हैं घर पर, और 98,000 में हो जाता है। हाँ, जैसे कि आपने देखा और सुना कि आज हम लोग यहाँ पर मोमिनपुरा में आए हुए थे, जो कि नागपुर का एक मुस्लिम बहुल इलाका है, और हर साल की तरह इस साल भी पूरे भारत के जैसे ही नागपुर से भी लगभग 2,500 से 3,000 के आसपास लोग यहाँ पर हज को जाने वाले हैं, हज के लिए जाने वाले हैं। और उनकी ये शिकायत है कि सरकार और हज कमेटी जो है कि वो इस बार तकरीबन 60 से 70,000 रुपए देखा जाए तो ज्यादा ले रही है, और जो सब्सिडी के रूप में 2100 रियाल इन्हें दिया जाता था कि वहां पर जाकर के वो पैसे अपने करेंसी कैसे खर्चा करेंगे, तो उनके लिए उन्हें लगभग 2100 रियाल, मतलब आज की तारीख में अगर देखें तो 48,000 से 50,000 का ये आंकड़ा आता है, वो उन्हें वहां पर खर्चा करने के लिए दिया जाता था, जो कि बंद कर दिया गया है। और उसके ऊपर से मुंबई से जो हज यात्री जाते हैं, उनका टोटल
पैकेज जो होता है वो 3,04,000 रुपए का होता है, और जो नागपुर से हज के लिए जा रहे हैं उनका पैकेज 3,67,000 रुपए का होता है। अगर राउंड फिगर में हम देखें तो लगभग 60 से 65,000 रुपए जो फर्क पड़ रहा है वो नागपुर के हज यात्रियों को पड़ रहा है, जिसके लिए यहाँ पर के जो स्थानीय नागरिक हैं उन्होंने सरकार से भी और हज कमेटी से भी यहाँ पर अपनी जो निवेदन है उसे सौंपा हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि इनकी जो मांग है, इनकी जो डिमांड है, इस मांग पर और डिमांड पर जरूर ध्यान दिया जाएगा और जल्द से जल्द इस पर एक पॉजिटिव निर्णय सरकार द्वारा भी और हज कमेटी द्वारा भी लिया जाएगा। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।